बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन बिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हमारा सबक है सबक पंचायत। इसका मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद। किसी भी सबक को पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, मुसन्निफ़ के बारे में आगाही हासिल करेंगे। हमारे पास मुसन्निफ़ का एक मुकम्मल तारुफ़ दिया गया है। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखते हैं। हमारे पास मुंशी प्रेमचंद हमारा मुसन्निफ़ है जो 1880 में पैदा हुए और 1936 में वफ़ात पाए। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब के अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। प्रेमचंद का असल नाम धम्पत राय, ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इसका नाम है धम्पत राय। ज़िला बनारस के एक गांव मली में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजैब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, अमली ज़िंदगी का आगाज़ 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया और मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब इन्होंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, मुलाजमत छोड़ दी और 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद तंजीम 1936 अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन एक इदारा बना और उस इदारे के पहले इजलास की इन्होंने सदारत की और उसी साल बनारस में वफ़ात पाई। प्रेमचंद ने अपनी तहरीर में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। प्रेमचंद का शुमार चूँकि उर्दू के पहले अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है, इसलिए उनके अफसानों के जो मजमूए हैं, इसकी किताबें मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई हैं। सबसे पहले इसके अफसानवी मजमूए, वो किताबें जो अफसानों पर मुश्तमिल हैं। इसमें सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, इसी तरह ज़ादिरा, वादा, इसकी किताबों का जो दूसरा हिस्सा है वो है नावल। नावल निगारी में भी इन्होंने अपना एक बेहतरीन मकाम हासिल किया है। नावल निगारी, इसकी नावल की किताबें हैं मैदान अमल, गौदान। ये तो था हमारा मुसन्निफ़ जो मुंशी प्रेमचंद है, उसका तारुफ उसके हवाले से और उसकी अहम किताबों के नाम। अब हम आते हैं हम अपने सबक पंचायत पे। सबक पंचायत के अहम इक़्तिबास जो है इक़्तिबास की तशरीह। अब इक़्तिबास की तशरीह में सबसे पहले वही तरीक़ेकार हवाला मतन। हवाला मतन में एक नंबर दो चीज़ें, सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद, इसी तरह आधा नंबर सबक का उन्वान, आधा नंबर मुसन्निफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, अल्फाज मानी 2 नंबर, 4 अल्फाज मानी होंगे, हर अल्फाज मानी का हाफ़। तशरीह 2 नंबर, इक़्तिबास की तशरीह। अब जरा हम इसके अहम इक़्तिबासात देखते हैं और उनके अल्फाज के मानी लिखते हैं। हमारे पास जो पहला इक़्तिबास है वो पेज नंबर 36 का, इसी सबक का पहला इक़्तिबास। इसके अल्फाज मानी देखते हैं। अल्फाज मानी, जुम्मन शेख और पप्पू चौधरी में बड़ा याराना था। साझे में खेती होती और लेन देन में भी कुछ साझा था।
याराना, दोस्ती, साझा, हिस्सादारी, साझे में खेती होती और लेन देन में भी कुछ साझा था, एक और दूसरे पर कामिल इत्मीनान था, कामिल, मुकम्मल। जुम्मन जब हज करने गए तो अलगू को अपना घर सौंप गए, हवाले कर गए। अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पितरे बुजुर्गवार शेख जुमराती के रूबरू ज़ानवे अदब तय करते थे। ज़ानवे अदब तय करना, ज़ानवे अदब तय करना, मुअद्दिब होकर बैठना, मुअद्दिब होकर बैठना। और उसके बाद इस इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे। तशरीह में इसका जो उसने तारुफ दिया है, शुरू में सबसे पहले उसने दोनों दोस्तों का तारुफ दिया है, दोस्ती का जिक्र किया है, उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद उन दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर जो एतमाद था उसका जिक्र होगा इक़्तिबास की तशरीह के अंदर। और उसके बाद वो उनकी दोस्ती आगाज़ कहाँ से हुआ दोस्ती का, उसका जिक्र करेंगे। इस तरह ये इक़्तिबास मुकम्मल हो जाएगा। हमारा दूसरा इक़्तिबास पेज नंबर 39 का तीसरा इक़्तिबास। जरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, लहजा निहायत संगीन और तहक़्क़ुमाना था। उसी तरह हवाला मतन आ जाएगा। सबसे पहले हवाला मतन में ये दो चीज़ें, सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। दूसरा हिस्सा हमारा है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अब ख़त कशीदा अल्फाज के मानी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास अल्फाज मानी में जरा, बहस, सवाल जवाब। जरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, लहजा निहायत संगीन और तहक़्क़ुमाना। लहजा, अंदाज, संगीन, सख्त, तहक़्क़ुमाना। शेख जुम्मन पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है, माकूल मुनासिब दुरुस्त, नफ़ा मुनाफा फ़ायदा। तहक़्क़ुमाना हाकिम की तरह, जिस तरह हाकिम हुक्म देता है, हाकिम की तरह जो है ना वो अंदाज। खेतों से माकूल नफ़ा होता है, तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो, इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिब्बानामा मनसूख हो जाएगा। हिब्बानामा, इकरारनामा, इकरारनामा। इस इक़्तिबास, इसके अल्फाज के मानी के साथ इस इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। इस तशरीह के अंदर इसको लिखेंगे कि जब सवाल जवाब मुकम्मल हुए, जरा ख़त्म हुई, तो अलगू ने फैसला सुनाते हुए, फैसला बजाय इसके कि वो अपने दोस्त शेख जुम्मन के हक़ में सुनाता, उसने खाला के हक़ में सुनाया, क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही था। इसी तरह पेज नंबर 41 पे पैराग्राफ, ये यहाँ पे चौथा पैराग्राफ है। शेख जुम्मन को अब जब दूसरी पंचायत होती है, शेख जुम्मन अब मुसन्निफ बन गया है। अब पहले उसका अलगू मुसन्निफ था, अब शेख जुम्मन है। जब वो मुसन्निफ बना तब उसे एहसास क्या होता है। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसके भी अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अजीम शान, शानदार। जब उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली तो उसे एहसास हुआ, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर, मसनद तख्त,
ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक बिल्कुल, मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जाओ भर करना भी मुझे दीन, दुनिया और दीन में सियाह बना देगा। रास्ती सच्चाई। उसके बाद इस इक़्तिबास की तशरीह आ जाएगी। अब तशरीह में यहाँ पे शेख जुम्मन, जो कि पहले अपने दोस्त से थोड़ा नाराज़ था, नाला था कि उसके दोस्त ने उसके हक़ में फ़ैसला क्यों नहीं दिया, अब जब शेख जुम्मन खुद फ़ैसला करने के लिए इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा तो उसे एहसास हुआ कि मेरे दोस्त ने सही फ़ैसला किया था, इसलिए उसने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने दोस्त के हक़ में फ़ैसला सुनाया।